नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। अब तक हम लोग 12.1 तक के प्रश्नों को हल कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं 12.2। इसके पहले वाले भाग में हम आपको इनसे संबंधित कुछ आधारभूत बातें को बताए। अब उसी से संबंधित प्रश्न को हम लोग हल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए पहला जो खाली स्थान दिया है 12.2 में क्या लिखा है, एक एकांतर कोण बराबर हों। ठीक है, यदि एकांतर कोण जो है बराबर हों तो दी गई सरल रेखाएं परस्पर क्या होंगी। अब देखिए एकांतर कोण कैसे आएगा, जैसे ये एक रेखा हो गया और ये दूसरा रेखा हो गया और ये तिर्यक रेखा। ठीक है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होगा, एकांतर होगा। ठीक है, एक का अंतर वाला कोण, जैसे ये कोण की बात करें तो ये वाला कोण, इस कोण की बात करें तो ये वाला कोण, ये आपस में एकांतर हैं। अब यदि ये कोण है ना आपस में बराबर हैं, सपोज ये अगर 20 है तो ये 20 है ना, और ये 20 तो ये 20, तो यहाँ पर ये 20-20 अगर हैं है ना बराबर हैं, इसका मतलब क्या है कि ये जो दोनों रेखा है ना ये आपस में क्या हैं, समांतर हैं, तभी ये कोण आपस में बराबर हो सकते हैं। समझ में आया? तो पहला खाली स्थान क्या आएगा, समांतर। ठीक है, दूसरा जो है, यदि कोई तिर्यक रेखा दो परस्पर समांतर रेखाओं को काटे तो संगत कोण आपस में क्या होता है। देखिए ये तिर्यक रेखा ये वाला दो समांतर रेखाओं को, ये एल और एम को काट रहा है, तो संगत कोण मतलब ये वाला कोण मान लेते हैं और ये वाला, या फिर ये और ये कोण है ना, इसको लेंगे तो ये इसके संगत है, इसको लेंगे तो ये इसके संगत है ना, संगत कोण आपस में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। ठीक है, तीसरा खाली स्थान देखिए, यदि एकांतर कोण युग्म का एक कोण 127 हो तो दूसरे कोण का माप, ये देखिए ये एकांतर ये और ये है, तो ये 127 का है, तो हमको पता है दूसरा जो एकांतर कोण होगा वो भी 127 का ही होगा, तो ये 127 हो जाएगा। चौथा देखिए, यदि अंतः कोण युग्म का एक कोण, ये देखिए ये मान लीजिए हमारे पास दो क्या है, समांतर रेखा है ना, और ये अंतः मतलब ये हम मानेंगे ये और ये अंतः कोण। ठीक है, एक जो है वो 87.5, तो मान लेते हैं ये 87.5 ये है। ठीक है, अंश है, तो दूसरा कोण का माप है ना, दूसरे कोण का माप कितना होगा, तो हमें पता है इन दोनों कोणों का जो योग रहता है वो 180 के बराबर होना चाहिए। तब हमको क्या करना होगा, इसको 180 बनाने के लिए कितने का जरूरत पड़ेगा, 180 में से इसको आप क्या कर दें, घटा दें इनको, तब जो आएगा है ना वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। तो कितना आएगा, 92.5। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चौथा हो गया। पांचवा की यदि हम बात करें, यदि तीन है ना सरल रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटे तो सरल रेखाएं कहलाती है। ये देखिए तीन सरल रेखा एक दूसरे को इस केवल एक ही बिंदु पर काट रही है, तो ऐसे रेखाओं को हम लोग बोलते हैं संगामी रेखाएं। याद कीजिए हम आपको बताए थे इसके बारे में। ठीक है, संगामी रेखा। अब हम लोग यदि प्रश्न क्रमांक 2 पर बात करेंगे, तो प्रश्न क्रमांक 2 में क्या बताया गया है, देखिए संलग्न चित्र में यदि L समांतर है M के, देखिए L और M आपको दिखाई दे रहा है ना, तथा N एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, दिख रहा है। दिए गए कथनों में सत्य और असत्य कथनों को छांटिए बोला है ना, हमको सत्य और असत्य को बताना है। ठीक है, और सत्य और असत्य को बताने के लिए देखिए, यदि कोण दो मतलब यहाँ पर को है ना 60 अंश है, तो चौथा भी 60 अंश होगा, तो सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण का मान। ठीक है, यदि कोण 2 बराबर 60 अंश है तो कोण 3 बराबर 60 अंश होगा, तो नहीं, असत्य है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के लिए एक रैखिक युग्म बन रहा है, और ये एक रैखिक युग्म में दोनों कोण का जो मान है वो 180 अंश के बराबर रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 60 और 60 120 ही हो रहा है, 180 नहीं हो पा रहा है, उसके वजह से ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यदि हम लोग देखेंगे कोण 2 बराबर यदि 60 है तो कोण 6 बराबर 60 होगा, तो यस होगा। कौन से नियम के हिसाब से होगा, संगत कोण। पहला वाला जो था वो शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से है ना, दूसरा वाला गलत इसलिए हुआ क्योंकि यदि हम देखेंगे वहाँ पर यदि एक रैखिक युग्म का कोण बनता है
तब यदि रैखिक युग्म की बात करें तो उसमें 180 अंश होना चाहिए, लेकिन नहीं है, इसलिए वो गलत हो गया। तीसरा में यदि आप बात करेंगे तो तीसरा का क्या है, संगत कोण के हिसाब से ये क्या है, सत्य है। और चौथा में यदि आप बात करेंगे कोण 2 बराबर यदि 60 अंश है तो कोण 8 बराबर होगा, तो यस, क्योंकि देखिए 2 के संगत 6 है तो कोण 6 बराबर 60 अंश हुआ, और 6 के शीर्षाभिमुख में कौन सा है, 8 है, इसलिए 60 अंश। तो ये वाला सवाल भी आपका कंप्लीट हो जाता है बच्चों, ठीक है। अब आगे देखिए, संलग्न चित्र L समांतर M है। देखिए इस चित्र में L समांतर दिख रहा है, L समांतर M है, तो ठीक बात है। एक तिर्यक रेखा N है, ठीक है, ठीक है, एक तिर्यक रेखा N भी है ना। अब चित्र में से एकांतर कोणों के जोड़ों को लिखिए, ठीक है, क्या बोला है, एकांतर कोणों के जोड़ों को लिखिए। तब आपको देख रहे हैं एकांतर मतलब एक के जस्ट अंतर में है, वो क्या है, एकांतर है। अब एकांतर की यदि आप बात करेंगे तो सबसे पहले यदि बाह्य एकांतर में यदि बात करेंगे तो 1 और 7 हो जाएगा, 1 7, ठीक है, 4 6, ये कैसे हैं, बाह्य एकांतर है, ठीक है। और यदि आप नॉर्मल में अगर एकांतर की बात, ये बाह्य हो गया। अंतः की बात करेंगे 2 8 और 3 और 5 है, ठीक है। अब यदि आप लोग शीर्षाभिमुख वाले एकांतर की बात करेंगे, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, ये 4 2 और 1 और 7, ठीक है। 4 के साथ में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 के साथ में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना आप लोगों को। वैसे ही यदि हम लोगों को बाह्य कोण को लिखने के लिए बोला जाएगा तो बाह्य कोण में कौन से हैं, ये देखिए 1 और 4 6 और 7, तो बाह्य कोण। अंतः कोण में कौन है, तो 3 और 2, ठीक है, 3 2 5 और 8, ये अंतः कोण हो गए। संगत कोणों के जोड़ों को लिखिए। संगत कोण का जोड़ा कौन कौन सा जोड़ा बनेगा, तो देखिए 4 के साथ में कौन सा बनेगा, 8, ठीक है, 4 के साथ में 8, 1 के साथ में कौन सा बनेगा, 5, 2 के साथ में 6 और 3 के साथ में 7 बन जाएगा। समझ में, संगत कोण। अंतः कोण युग्मों को लिखिए। तो अंतः कोण का जो युग्म है ना, वो कौन कौन सा है, अंतः कोण का युग्म 2 5, ये देखिए ये अंतर में बना है तो युग्म है ना, तिर्यक रेखा के एक ही और एकांतर अंतः कोण का युग्म बोलेगा तो 2 और 8 हो जाएगा, 3 और 5, लेकिन यहाँ पर हमको केवल अंतः कोण का युग्म बोला है तो 3 और 8, 2 और 5, ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद छठवा दिया है, यदि कोण 5 बराबर 70 अंश हो तो शेष कोणों के मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए ये वाला कोण 5 है ना, देखिए कोण 5 बराबर 70 अंश हो तो शेष कोणों के मान ज्ञात कीजिए। इसका मान यदि 5 का मान 70 होगा तो शीर्षाभिमुख कोण की वजह से ये भी 70 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अब यदि आप ध्यान देंगे तो ये यदि 70 अंश है तो संगत कोण के हिसाब से ये भी 70 अंश हो जाएगा, और ये एक का अगर देखोगे तो शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से ये भी 70। अब यदि हम लोग यहाँ पर को लेंगे इस तरीके से, है ना, जो दिया है ये वाला, तो एक कोण ये वाला और दूसरा कोण ये वाला, तो ये रैखिक युग्म का कोण बना रहा है। रैखिक युग्म कहने का मतलब इन दोनों का योग 180 होना चाहिए, तो ये तो 70 है तो ये कितना हो जाएगा, 110 110, और ये 110 तो दूसरा भी 110, और ये दूसरा 110, तो ये इधर का छठवा 110 संगत कोण के हिसाब से, और ये शीर्षाभिमुख के 110। समझ में आया। तो ये आपका प्रश्न नंबर तीसरा। अब यदि हम लोग चौथे प्रश्न पर बात करेंगे इसके, ठीक है, चौथा प्रश्न क्या दिया है हमारे पास में, चौथा प्रश्न दिया है नीचे दिए गए चित्र में समांतर रेखाओं के जोड़े बताइए। अब समांतर रेखा का जोड़ा यदि आप लोग देखेंगे तो इसको आप बढ़ाएंगे इस तरीके से, इसको इस तरीके से, इस तरीके से, और इसको बढ़ाओगे ये देखिए
तो ये तो कौन सा समांतर है ही नहीं, ये भी समांतर है कौन सा, ये वाला और ये वाला। कहने का मतलब AC समांतर है DE, ये इसका जोड़ा हो गया। अब यदि आप लोग अगले वाले सवाल पर बात करेंगे तो अगला वाला सवाल में यदि आप इसको बढ़ाओगे ऐसे, इसको ऐसे, इस तरीके से, ठीक है, और यदि इसको बढ़ाओगे इस तरीके से, इसको बढ़ाओगे इस तरीके से, तो ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला तो नहीं है भाई, है ना, ये और ये है, तो कौन कौन सा है यहाँ पर, इसका नाम क्या है, CEAB और CE, ठीक है, समांतर रेखाओं का क्या है, जोड़ा है, ठीक है। अब यदि हम लोग इसके अगले वाले प्रश्न पर चर्चा करेंगे, प्रश्न क्रमांक 5 पर, यदि नीचे दिए गए चित्र में कोण ABC और ACB ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या बोला है, ABC मतलब याद रखिए कोण में 3 बिंदु को बताया जाता है, जिस बिंदु पर कोण बनता है उसको बीच में रखा जाता है, मतलब हमको B का मान निकालना है और दूसरा किसका मान निकालना है, C का मान निकालना है, ठीक है, B और C यहाँ पर और यहाँ पर। तब आप यदि ध्यान से इसको देखेंगे, है ना, ध्यान से यदि आप इसको देखेंगे तो इसको हम इस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं और इसको इस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। समझ में आ रहा है सब लोगों को, ठीक है। और यदि यहाँ पर आप देखेंगे तो एक रैखिक युग्म का कोण बन रहा है, ठीक है, तो ये 70 है और ये 25 है, और एक कोण यहाँ पर भी तो बन रहा है, ये वाला। तो इन तीनों कोणों को मिलाकर 180 अंश होना चाहिए, क्योंकि सरल रेखा में बन रहा है, और ये दोनों को मिलाओगे तो 70 और 25 95 अंश होगा ये, ठीक है, 95 अंश होगा। तो इसको 180 अंश बनाने के लिए कितने अंश का और जरूरत पड़े, 85, तो ये कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा, है ना। कोण ए पर इस त्रिभुज के लिए बना जो कोण है वो कितना हो जाएगा, 85 अंश होगा। अब यदि आप लोग B और C के लिए यदि देखना चाहेंगे, ठीक है, B और C के लिए, तो B और C के हिसाब से आप पहले इसको सूत्र को इसके चित्र को ध्यान से देखेंगे यदि, तब आपको पहले क्या कर लेते हैं, हम इसके जो चित्र है एक इधर बढ़ा लेते हैं, इधर बढ़ा लेते हैं, ठीक है, एक इधर बढ़ गया और एक इधर बढ़ गया, ये सबको समझ में आया इतना। अब यदि आप ध्यान देंगे तब इन दोनों के बीच में ये देखिए, ये अगर इसको मैं इस तरीके से, पेन चल नहीं रहा है जी, इसको यदि मैं इधर ऐसे बढ़ाऊंगा तो ये दोनों क्या हो गए, आपस में अंतःकोण बन गए, और जब अंतःकोण बन गए तो 85 और 80 को यदि आप 85 और 25 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, इसके उसको ले जाओगे तो 110 अंश का ये हो गया, है ना, और ये 110 अंश का है, तो इन दोनों को मिलाकर कितना होना चाहिए, 180, तो वो 110 है, तो इधर वाला जो मान है वो 70 अंश का हो जाएगा। अब आपको पता है ये 85 निकल गया और ये 70 निकल गया, तो 70 और 85 में हम लोगों को और कितने का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि 3 कोण का मान 180 अंश होना चाहिए, तो 8 7 15 155, तो 180 में आपको 155 को जब आप माइनस करेंगे तब आपके पास आएगा 25 डिग्री। समझ में आया, तो इस तरीके से C का मान कितना हो जाएगा, 25, ये आपका आंसर है। और एक तरीका और एक क्या है इसका, दूसरा तरीका जो है वो ये देखिए, आप यदि चित्र को ध्यान से देखेंगे ना, इस तरीके से देखिए, देखिए चित्र को, इसको यदि आप लोग देखेंगे, छोटा कर लेते हैं थोड़ा, ये देखिए, इसको यदि हम इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, ये इस तरीके से आगे बढ़ाया और इसको इस तरीके से आगे बढ़ा दिए, है ना, और इसको इस तरीके से, तब आप देखेंगे ये जो 25 है ना, और यहाँ पर C पर जो बनने वाला रहेगा वो एकांतर अंतःकोण है, और एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए ये 25,
यहाँ पर यदि आप इसको देखेंगे ना इस तरीके से और इस तरीके से, तब ये जो 70 अंश जो है उन बी में बनने वाला कोण का तुलना करोगे तो ये भी एकांतर अंतःकोण है, तो ये 70 अंश। इस तरीके से ये चित्र को देखते ही हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। अब इसके आगे अगला प्रश्न को यदि आप देखेंगे ना, तो अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर, छठवां, त्रिभुज ABC में यदि PQ समांतर है BC, है ना, PQ किसके समांतर है, BC के, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। PQ समांतर है BC के, तो हमें x और y पर बनने वाले कोण का क्या निकालना है, मान निकालना है। ये देखिए बोला ये है PQ और, तो x और y यदि आप देखेंगे यहाँ पर इस तरीके से हम इसको आगे बढ़ाएंगे, है ना, ये और ये, है ना, ये हुआ, और इसको हम बढ़ा देते हैं इस तरीके से। तो जो यहाँ पर बनने वाला जो कोण है ये 50 अंश और ये 60 अंश। ये देखिए ये 50 और ये 60 है और ये त्रिभुज बन रहा है ना, त्रिभुज, और त्रिभुज में बनने वाला कोणों का योग 180 अंश, तो 6 और 5 11 मतलब 110 अंश ये हो जाएगा, है ना। और जब ये 110 अंश हो जाएगा मतलब हमें 180 को बनाने के लिए कितना का जरूरत पड़ेगा, 70 अंश, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 70 अंश, ठीक है। अब ये कोण कितना हो गया, 70 अंश का हुआ, ठीक है। तो हम लोग यदि अब इस पर इधर का बात करेंगे, ये वाला का, ठीक है, क्योंकि ये अब सीधा सीधा एक क्या बनाएगा, रैखिक युग्म का कोण बनाएगा, ठीक है। और जब ये रैखिक युग्म का कोण बनाएगा यहाँ पर, तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे इसको जब हम आगे बढ़ाए हैं ना, ये देखिए, है ना, ये यहाँ पर आप आगे बढ़ाएंगे तो ये 50 और y एक दूसरे के एकांतर में है ना, और जब ये एकांतर में है तो ये 50 है तो ये भी 50, इसको देखेंगे तो ये भी एकांतर में है तो ये 60 है तो ये भी 60, है ना, और इसका मान कितना हो जाएगा, 70 अंश। समझ में आया। तो इस तरीके से आपका प्रश्न क्रमांक 6वां भी क्या हो जाता है, हल हो जाता है। और इसके बाकी के प्रश्नों पर, है ना, हम लोग अगले भाग में चर्चा करेंगे। आप यहाँ तक अगर कहीं पर भी किसी को कोई दिक्कत हुआ होगा, समझ में ना आया होगा, है ना, तो आप ज़रूर बताइए, ताकि आपको कहीं पर भी अगर कोई परेशानी है तो हम उसको सुलझा सकें, ठीक है। धन्यवाद।